आपकी स्क्रीन पर यह है जस्टिस अतुल श्रीधरन, एक साहसी जज जिनका अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से तबादला किया जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी खबर है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, तब जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह के खिलाफ सख्ती के आदेश जारी कर दिए थे। और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की आंखों की किरकिरी बन गए थे जस्टिस अतुल श्रीधरन। और अब केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार की सिफारिश पर जस्टिस अतुल श्रीधरन का जो तबादला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट किया जा रहा है, जहां वे वरीयता के क्रम में यानी सीनियरिटी के क्रम में 7वें नंबर पर हैं। मगर अगर उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया जाता तो वहां शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर होते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जस्टिस अतुल श्रीधरन को उनके साहस, उनकी सावगोही का इनाम दिया जा रहा है? क्या उन्हें सजा इस बात की मिली है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेता विजय शाह के खिलाफ सख्ती अपनाई थी? और अगर आप भूल गए हैं दोस्तों, क्योंकि हम सबकी याददाश्त तो बहुत कमजोर है, विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। सही सुना आपने, बहन बताया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। अमित शाह ने कुछ नहीं कहा था, उन्हें बर्खास्त तक नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से लगातार सवाल पूछे जाते रहे, मगर उन्होंने इसका कोई जवाब सलीके से नहीं दिया। कायदे से विजय शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, मगर नहीं साहब, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हुई? जस्टिस अतुल श्रीधरन पर। अब उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा पत्रकार सौरव दास क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो बातें यहां सौरव दास रख रहे हैं, यहां सवाल सिर्फ केंद्र सरकार पर नहीं है, सवाल है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम पर जो जजों का तबादला करता है। सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर। सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं सौरव दास आपके स्क्रीन पर। जस्टिस अतुल श्रीधरन वाले मामले के बाद अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के नेतृत्व में बना सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम हाल के इतिहास का सबसे नुकसानदेह कोलिजियम साबित हुआ है। इस कोलिजियम ने न सिर्फ न्यायिक स्वतंत्रता के विचार से धोखा किया, बल्कि उसे भीतर से पूरी तरह कमजोर कर दिया। जस्टिस गवई के कार्यकाल में कोलिजियम ने संविधान की गरिमा की रक्षा करने वाली संस्था की तरह काम नहीं किया, बल्कि ये एक तरह का सुविधा का गिरोह बन गया, जो ईमानदार और निष्पक्ष जजों को सजा देता है, झुकने वालों को इनाम देता है और सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम स्तर पर नैतिक पतन को सामान्य बना देता है। यहां तक कि खुद चीफ जस्टिस के पद को भी नहीं छोड़ा गया। गवई कोलिजियम ने अपने पीछे ऐसे कई ईमानदार जजों की कतार छोड़ दी है जिन्हें या तो बेइज्जत किया गया या किनारे लगा दिया गया, जबकि औसत दर्जे के और संदिग्ध चरित्र वाले लोगों को बेंच पर बिठाया गया। कारण वही जानते होंगे। जस्टिस गवई का कोलिजियम सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि अंतरात्मा के पतन का भयावह प्रतीक है। भारतीय न्यायपालिका के लिए फिर से एक काला दिन। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जस्टिस गवई पर 71 साल के एक संघी वकील राकेश किशोर ने जूता फेंका था। क्यों? क्योंकि जस्टिस गवई ने यह कहा था कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। जस्टिस गवई ने सिर्फ यह कहा था कि भाई जो धर्म का मामला है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसे संबोधित करेगा। उन पर जूता फेंका गया। उसके बाद भाजपा का एक प्रवक्ता शुभम त्यागी उस व्यक्ति के पक्ष में आया जो जस्टिस गवई को धमका रहा था, हिंसक धमकी दे रहा था। और अब उन्हीं के नेतृत्व वाला जो कोलिजियम है वो जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर इलाहाबाद कर रहा है। यह सवाल तो किया जाएगा ना। इस वक्त दोस्तों कई वकील सोशल मीडिया में सवाल कर रहे हैं। 3 सवाल मुख्यतः पूछे जा रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक एक पर गौर कीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल,
कोलिजियम ने आखिर क्यों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दूसरे नंबर के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर करने की सिफारिश की? वही जज जिन्होंने खुद संज्ञान लेकर उस केस की सुनवाई शुरू की थी जिसमें एक मंत्री ने सोफिया कुरैशी का अपमान किया था। मोदी सरकार ने ट्रांसफर की जगह पुनर्विचार क्यों मांगा? यानी उन्हें छत्तीसगढ़, जहां वे 3 नंबर पर होते और कोलिजियम के सदस्य बनते, भेजने के बजाय उत्तर प्रदेश क्यों भेजने की मांग की, जहां उनकी सीनियरिटी 7वें नंबर पर होगी? तीसरा, जब कोलिजियम ने सरकार की बात मान ली तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि कोलिजियम को यह फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किस हाईकोर्ट में भेजा जा रहा है, बस इतना कि उन्हें मध्य प्रदेश से हटाना है? दुर्भाग्य से इन तीनों सवालों के जवाब शायद अब नहीं मिलेंगे और इससे कोर्ट की साख पर और असर पड़ेगा। 14 अक्टूबर का यह फैसला है दोस्तों, जिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हम उस देश में जी रहे हैं जहां रिटायरमेंट के तुरंत बाद रंजन गोगोई राज्यसभा चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। हम उस देश में जी रहे हैं जहां जस्टिस अब्दुल नजीर बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए जाते हैं। हम उस देश में जी रहे हैं जहां जस्टिस अरुण मिश्रा प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करते हैं। हम उस देश में जी रहे हैं जहां एक जज शेखर कुमार यादव ये कहते हैं कि ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से नहीं, बहुमत की राय के हिसाब से चलेगा। यानी कि न्याय बहुमत की राय के हिसाब से होगा, संविधान के हिसाब से नहीं होगा। हम उस देश में जी रहे हैं जहां पूर्व सीजेआई अपने घर में गणेश पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, जहां हाल ही में उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को दिए गए इंटरव्यू में राम मंदिर पर उन्होंने जो फैसला सुनाया उसको लेकर एक निहायत ही अजीबोगरीब बात कर डाली। यानी कि कहीं ना कहीं संवैधानिकता पर सवाल हमारे अपने सम्मानित जजेस उठा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है? क्या यह देश के लिए सही है? क्योंकि दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट से आम इंसान की उम्मीद खत्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आम इंसान कहां जाएगा फिर? बताइए। इस वक्त वैसे भी कई लोग जेल में सड़ रहे हैं। आतंकवाद की धाराओं में उन्हें जेल में डाल दिया गया है। कई ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट एफआईआर नहीं हटाती जिन्होंने सिर्फ ट्वीट किया होगा। ताजा मिसाल भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की है। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया, अब वो एफआईआर खत्म करने को राजी नहीं है सुप्रीम कोर्ट। उनके जो वकील हैं, नेहा सिंह राठौर के वकील कपिल सिब्बल, लगातार कहते रहे कि भाई एक ट्वीट के आधार पर देश की सुरक्षा को खतरा थोड़ना हो जाएगा, म्यूटनी का खतरा थोड़ना हो जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। लिहाजा अब नेहा सिंह राठौर को चार्जशीट के स्तर पर उसे चुनौती देनी पड़ेगी। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है, इस पर भी गौर फरमाया जाए। इस बारे में एजेंसीज क्या कहती हैं, गौर फरमाएं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 14 अक्टूबर को ही बैठक में लिया, जब सरकार ने पहले किए गए ट्रांसफर प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। कोलिजियम के बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 14 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक में सरकार के अनुरोध पर पुनर्विचार करते हुए यह तय किया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इससे पहले अगस्त 2025 में कोलिजियम ने जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी। यह फैसला कुछ महीने बाद आया जब उन्हें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से वापस उनके मूल हाईकोर्ट यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया था। अप्रैल 2023 में जस्टिस श्रीधरन को मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट भेजा गया था क्योंकि उन्होंने खुद ये ट्रांसफर मांगा था, ये कहते हुए कि उनकी बेटी मध्य प्रदेश में वकालत शुरू कर रही है। मार्च 2025 में उन्हें दोबारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया और उसी के बाद कोलिजियम ने उन्हें छत्तीसगढ़ भेजने की सिफारिश की थी। अब कोलिजियम ने अपने पुराने प्रस्ताव पर दोबारा विचार करते हुए यह नया सुझाव दिया है कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। ये क्या हो रहा है दोस्तों, बताइए। जो बातें सौरव दास अपने बयान में दे रहे हैं, अपने ट्वीट में दे रहे हैं, क्या ये गलत है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को इस पर अपना जो है तर्क रखना चाहिए? क्योंकि यहां पर साफ तौर पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह देश एक लोकतंत्र है दोस्तों, और देश का लोकतंत्र पारदर्शिता के हिसाब से ही चलेगा। मैं नहीं भूला हूं कि एक पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी सवाल किए जा सकते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस वक्त हमारे सामने ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी विशेष की तरफ झुकता हुआ दिखाई देते हैं। लिहाजा ये सवालात बहुत जरूरी हो जाते हैं, और जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला निहायत ही शॉकिंग है, और मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।